जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरु जी। और गुरु जी के महामंत्र से हम सत्संग स्टार्ट करना चाहते हैं। और गुरु पिता की भी आज्ञा से गुरु पिता मुझे ठौर दीजिए, मुझसे बुलवाइए, जो सत्संग हम सही सही कर सके। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरु पिता। आपके कमर रूपी चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, संगत आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से जो है हम शुक्राना करना चाहते हैं। गुरु पिता की आज्ञा से, आशीर्वाद से जो है आज सुबह में गुरु पिता तो मुझे जो है संगत जी डेली उठाते थे, जगाते थे सुबह में पक्का 4 बजे। तो हम घड़ी मतलब मोबाइल देख लेते थे संगत जी, और क्या करते थे पता नहीं, कि उठने की इच्छा नहीं होती थी और हम फिर सो जाते थे अमृत वेला के समय में। और ये भी पता नहीं था अमृत वेला क्या होता है और कैसे क्या किया जाता है, मालूम नहीं। और उसके बाद में हम गुरु पिता से बस यही बोले, गुरु पिता कि पता नहीं संगत जी आजकल हमको हो क्या गया है, समझ में नहीं आता है। और इधर से तो ब्लैक मैजिक का तो बार बार मतलब कि यूट्यूब पे मतलब कि गुरु पिता आगाह करवाते हैं ब्लैक मैजिक का, तो उसी का असर है कि क्या है। अब जाने मेरे गुरु पिता, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु पिता, जो गुरु पिता संगत जी मुझे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं और हमेशा उसमें बोलते हैं कि तुम्हारे पति पे, बच्चे पे और तुम पे अभी भारी है, उन लोग ब्लैक मैजिक करने वाला रुक ही नहीं रहा है। तो उसके लिए जो है सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं गुरु पिता। और गुरु पिता से हम यही बोलें, गुरु पिता आप जो चाहते हैं बेटी से करवाना तो ही होता है, हम चाह के भी नहीं कर पाते, पता नहीं क्या हो गया है। जब तक हम सत्संग सुनते हैं संगत जी, हमको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि एक पॉजिटिव जैसे लगता है ऊर्जा, और गुरु पिता जैसे लगता है कि मेरे साथ हैं, अपनापन सा महसूस होता है। उसके बाद जैसे ही हम मन बनाते हैं कि सत्संग करना है, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मन ही नहीं लगता कोई भी चीज़ में संगत जी। जैसे लगता है सुबह से लेके शाम तक एक खाना बनाना, साफ सफाई, बर्तन कपड़ा धोना, बस इतने में मतलब कि जैसे लगता है कि दिन से रात हो जाता। उसी में गुरु पिता जो थोड़ा बहुत उपाय करवाते हैं बस वही बहुत है, और एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं होता है। ये क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आता है संगत जी। और जाने गुरु पिता जी, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और जानती है संगत जी, आज सुबह में गुरु पिता जो है हमको पहली बार जिंदगी में, इतना दिन मतलब कि हम तो जनवरी में जुड़े हुए हैं संगत जी इस गुरु से। और ऐसे तो शिव को गुरु तो 2011 में ही हम माने हैं। पहले तो भगवान रूपी में हम पूजा करते थे भोले बाबा का, और उसके बाद में शिव को हम गुरु माने। उसके बाद में फिर ये 2025 में फरवरी में हम ये गुरु को, पता नहीं गुरु हमको खुद से जोड़े, हमको कोई नहीं, ना ही इस गुरु के बारे में किसी ने बताया, नहीं कोई जानकारी थी कि ये गुरु क्या है, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे इसमें क्या करना होता है, नहीं होता है। और जैसे लगता था संगत जी कि गुरु पिता खुद हमको सामने आके यूट्यूब के जरिए सारा चीज़ आगाह करा रहे थे, बता रहे थे, खुद से जोड़ रहे थे। उन्हीं की महिमा कृपा है जो अपनी ओर मुझे संगत मतलब माने, मुट्ठी भर संगत में हमको स्वीकारे और मुझे अपनाए। उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं गुरु पिता का। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और
संजोगवश मेरे मोबाइल में कल रात में बैटरी भी ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो सत्संग जो सुने खोले तो ब्लैक मैजिक के थ्रू ही था। तो थोड़ा सा देखे और गुरु पिता तुरंत हमको आदेश देते हैं। गुरु पिता को पता था कि स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा है संगत जी कि तुरंत पिताजी ने मुझे कहा कि तू जो है अभी महामंत्र इस सत्संग शेयर कर और महामंत्र जो है ना तुम जाप कर, और तुम्हारा जो है ना सपने में हम कष्ट कटवाएंगे, बहुत सारा कष्ट कटवाएंगे। और इतने में स्विच ऑफ हो गया। हम कितना ऑन किए नहीं हुआ। फिर क्या किए, हम मोबाइल को चार्ज में इस रूम में आके लगा दिए और जाके लेटे लेटे महामंत्र हम बोलने लगे। बोलते बोलते कब आंख लग गई स्वप्न में, संगत जी हम बता नहीं सकते हैं कि इतना भयानक सब हमको स्वप्न दिखाए। जैसे लगता था कि हम कितना कौन सा जगह है अच्छे से हमको स्मरण ही नहीं है, और जैसे लगता है कि हम पानी में हैं। उसके बाद ना कोई मेरा कंठ मतलब गला दबा रहा है, और उसके बाद में अजीब सा, आप कल्पना कर सकती हैं संगत जी, कोई किसी का गला अगर दबाता है, वहाँ कोई नहीं रहता है, हम किसी को देख भी नहीं पा रहे हैं, तो कैसा फील होता है। हम बहुत मतलब कोशिश करते हैं। अचानक सा मेरे मन में थॉट आता है गुरु जी का नाम लेना। सॉरी संगत जी, थोड़ा बहुत इधर तबीयत ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा खराब है। 4-5 दिन से गला खराब हो गया, खांसी उसी सर्दी उर्दी हो गया, सर सिर भारी रहता है। और उसके बाद में संगत जी, तो हम गुरुजी 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 कह रहे हैं, तब मतलब कि अचानक से मतलब कि गला कोई छोड़ा मेरा। उसके बाद में एक स्वप्न ये दिखाया, कौन सा बड़ा कष्ट कटवाए गुरुजी, गुरु पिता मेरे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरा देखते हैं क्या संगत जी, कि मेरी बहन है, मेरी बहन है, तो उसको क्या देखते हैं, इतना सर्प है उसके इर्द गिर्द, बहुत सारा, एक से एक आ रहा है, एक से एक आ रहा है, एक से एक आ रहा है। उसके बाद भी हम अपनी बहन को देख के तो हम बहुत अचंभित हो गए, और इस चीज से संगत जी तो सब कोई डरता है, तो कितना भयावह वो दृश्य लगता है। उसके बाद में पता नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो शायद हम कुछ बोले, शायद गुरु जी का नाम लो कि कुछ ऐसा ही कुछ बोले, अच्छे से याद नहीं है अभी। गुरु पिता सिर्फ उतना ही मतलब स्मरण रखवाते हैं कि जो जरूरी है कि हम बोल सके। वो भी कौन सा कष्ट था दिखवा के कटवाए, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद में फिर क्या देखते हैं संगत जी, एक इतना अच्छा दृश्य हम देखे कि हमको बहुत अच्छा लगा, कि जैसे कि एक बहुत बड़ा यानी कि पेड़ है, एकदम गोल्डन कलर का जगह, मतलब कि चमक रहा है ऊपर से। कटहल का पेड़ जो है, और कटहल जो होता है संगत जी, तो उसमें लेयर रहता है ना कटहल का, वो बिना मतलब कि छिलका का था कटहल, एकदम बहुत बड़ा बड़ा। ऊपर से पे कुआ जो पका हुआ जो संगत जी रहता, वो कुआ दिख रहा था। इतना खूबसूरत दृश्य उस जगह लग रहा था। गुरु पा का क्या मतलब कि मायने था, वो तो मेरे गुरु पिता ही जाने वो दृश्य क्यों दिखाए। बहुत अच्छा लग रहा था। इच्छा हो रही थी कि मतलब कि वो कटहल हम खा लें। और उसके बाद में पता नहीं, और बहुत मोटा पेड़ था, जिस प्रकार से बरगद का पेड़ नहीं रहता उसी तरह से। और उसके क्या है ना संगत जी, तो उसका जब हम किसी को कहें कि कितना अच्छा है इसमें कटहल में, मतलब कि पूरा दिख रहा है पीला पीला, कितना सुंदर लगता है, बड़ा बड़ा जैसा कटहल है लटका हुआ पेड़ में, एकदम एकदम जैसे लगता है सूर्य का रोशनी का एकदम प्रकाश नहीं होता, एकदम पीला, जैसे भगवान का कोई प्रकाश जो होता है उस तरह से दृश्य लग रहा था संगत जी। हमको तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं गुरुपा मुझे क्या दिखा रहे थे। उसके बाद में उस पेड़ से खासियत ये था संगत जी, उससे कुछ आवाज आ रही थी, तो हम गेस किए, तो हम उसको बोले कि किसी को साथ बोले, अच्छे से याद नहीं है संगत जी वो स्वप्न,
कि हम किसी को बोले कि इससे आवाज़ क्या आ रहा है, तो किसी ने हमको बताया कि कोई उसमें जो है वास करता है, वही महा कुछ बोलता है या महामंत्र कुछ, मतलब उसमें से आवाज़ आती है, वही बोलता है। तो उसके बाद में क्या है ना संगत जी, और पता नहीं और क्या क्या स्वप्न दिखाए, मुझे स्मरण नहीं है। उसके बाद में पता नहीं गुरुपा का क्या मतलब ये था, मेरी आंखें उसके बाद खुल गई और गुरुजी को हम प्रणाम किए और जाप किया। गुरुजी को कहें, गुरुजी आप आज तो हम धन्य हो गए कि गुरुपा आप चाहते हैं जिसके लिए अमृत वेला कि कितना अच्छा चीज दिखाए, कि अमृत वेला का मतलब है कि वो बहुत महत्व मायने रखता है, कि पहली बार हम इस चीज़ को समझे कि कितना अच्छा लगता है और कितना कष्ट कटवाए उनका, कितना मतलब कि बहुत ही जिस प्रकार से महामंत्र चंदन का बहुत ही महत्व है, उसी प्रकार से अमृत वेला का है। और पहली बार देखे तो गुरुपा से हम यही अरदास करते हैं संगत जी कि ये अमृत वेला के समय में आलस मुझे नहीं लगे और ये चीज़ें हमको सब दिन गुरुपा मेरे से करवाए और सेवा कराए। और हम चाहते हैं कि मेरा भी वर्क जो है टाइम टेबल जल्दी से हो और कला कच मेरे घर में नहीं हो, अपने बच्चे से हो जाता है, पता नहीं कौन सा कष्ट है संगत जी। हम बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है इधर से, कुछ दिन से हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है संगत जी। और गुरु पिता से यही आज्ञा हम मतलब कि मांग रहे हैं, गुरु पिता मेरे बच्चे को, मेरे पति के ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे ऊपर कर रहा है, आप उनको बच्चे को बुद्धि ज्ञान दीजिए कि मेरे से बकवास इस तरह से नहीं करे और मन से अपना पढ़े लिखे, टाइम टेबल अपना नहाए धोए, जो कि हमको नहीं बोलना पड़े। गुरुजी इतना दया कर दीजिए। और हर तरह से तो आप रक्षा तो कर ही रहे हैं। साधारण संगत जी हम क्या बोले, न समय पे सही से हम खाना बना पाते हैं और ना ही वर्क होता है, ना ही पूजा सही ढंग से कर पाते हैं, ना ही महामंत्र बोल पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं। आज यहाँ तक कि मंदिर गुरु जी तो हमको लेके चले गए और दिया जलाए, और यहाँ तक कि वहाँ पे भी हम उदास थे। गुरुपा ने जो काम है मेरे से कराए, मेरे पिता ने, अब वहाँ से लेकर फिर भी हम उदास हैं। पता नहीं क्यों, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है मेरी। तो उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम चाहते हैं कि खुश होकर दिल से पूजा करें। कभी कभी संगत जी इतनी खुशी होती है मंदिर में भी। और उसके बाद में गुरुपा ने बोला खुशखबरी है, बहुत काफ़ी दिन हम पहले एक इलेक्ट्रॉनिक का टीवी का दुकान गए थे, तभी हमको फ्रिज लेना था। सोनी कंपनी का 48 इंची का टीवी था, हमको बहुत पसंद है। लेकिन मेरे मन में ये भाव आया था कि जब कभी होगा ना संगत जी, सो इतना ही नाप का हम जब भी टीवी लें, कोई ज़रूरी नहीं है अभी ऐसे रेंट पे रहते हैं तो इतना ही बना लेंगे। तो हमको कुछ पता नहीं था, अब मन में भी नहीं था। लेकिन मेरे पति बाहर रहते हैं, पति अंकल, तो वो वहाँ से भेजवाए टीवी। टीवी भेजने के बाद में देखिए संगत जी बहुत दुख होता है, खुशी भी है और दुख भी मिल जाता है। उसके बाद में मेरे पति अंकल जो है अपना घर पे बोल दिए ये बात। घर पे बोलने के बाद में सब कोई मेरे अगेंस्ट, बहुत सारी बातें तो भड़काने वाला तो सब कोई है। गुरुपा तो सबका चेहरा भी दिखाए, नाम भी बतवाए। उसके बाद में वो सैड थे, ये बात से मुझे दुख हुआ। मतलब उसके घर वाले हमेशा मेरे अगेंस्ट में, उसकी माँ हमेशा बोलती है नहीं उन लोग को छोड़ दो, उससे कोई मतलब। अब उसको टेंशन हो गया, यहाँ कुछ भेजा दो, उसके लिए उनको टॉर्चर करना, वो भी अपसेट थे। तो हमको इस बात से बहुत रोना आया कि गुरु पिता जब मेरे पति अंकल ही नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे ही सही नहीं रहेंगे, हम जीते जी इस तरह का जीवन हम नहीं जी सकते। अब मुझ में धैर्य नहीं है गुरु जी, अब आप ही कुछ कीजिए। अब मुझसे नहीं होता, आप तो अंतर्यामी मन की दिल की हर बात को जानते हैं। बस इतना अरदास है, अब सब कुछ ठीक कर दीजिए। हम चाहते हैं हम पति अंकल मेरे बच्चे आप साथ में रहें और मान सम्मान इज्जत से अपना जीवन यापन करें। और आप और संगत जी गुरुपा मुझे आज बोले कि हम खुश हैं, आज तुमको जो मांगना है मांग,
हम क्या मांगे गुरु पास से, बस इतना ही कहें मेरे बच्चे को जैसा हम देखना चाहते हैं अभी फिलहाल वैसा आप उतना ही कर दीजिए, मेरे पति को सही कर दीजिए और शांति से जीवन यापन करें। आपकी सेवा पूजा आराधना जो भी है हम करें, और आप चरणों में अपने शरणों में मुझे, मेरे बच्चे को, पति को, मेरे माता पिता भाई बहन को सबको लीजिए और सही मार्गदर्शन कीजिए और अच्छे से मान सम्मान इज्जत से मेरी ज़िंदगी कट जाए, मेरे बच्चे के, मेरे पति के, माता पिता भाई बहन के, सभी संगत परिवार के और संगत आंटी के। और मुझे क्या चाहिए हम लोगों को, बस इतना आप कृपा कर दीजिए गुरु पिता, और मुझे कुछ नहीं चाहिए और आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए। और अच्छे पिता की तरह मार्गदर्शन करते हैं और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को भी शुक्र, जय गुरु जी। संगत आंटी को भी जय गुरु जी। अगर मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं गुरु पिता, और उसके बाद में सभी संगत परिवार की तरफ से भी, और संगत आंटी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई भी शब्द मेरी अच्छी नहीं लगी हो तो। और इतना ही कर कर आज मेरा मूड पता नहीं क्यों सही नहीं है, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से या जो भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से हम शुक्राना सत्संग करना चाहते हैं। गुरु जी से बस इतना कहते हैं कि गुरु जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, जो भी हम बोलें स्वतः दिल से आपका हम शुक्राना करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो मतलब सही हो हम वही मतलब शुक्राना सत्संग हम शेयर करें। और सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, और संगत आंटी के कमर रूपी चरणों में मेरा प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कमल रूपी चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम शुक्राना करना चाह रहे थे गुरु जी का, क्या कि गुरु जी हमको मतलब बता रहे थे कि मतलब कि मौत के मुंह से जो है, यमराज के मुंह से तुम्हारे पति को मतलब कि हम निकाले हैं, तुमको भी मौत के मुंह से मतलब हम निकाले हैं, और बच्चे को भी बहुत बड़ा खतरा से बचाए हैं। उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जितना भी शुक्राना करें ये शब्द तो कम पड़ जाता है, और क्या शब्द दें ये समझ में नहीं आता है हमको गुरुजी। और उसके बाद में गुरुजी इतना केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुजी बस यही बोलते थे कि तुमसे जो है हम बहुत प्रसन्न है, तुम मेरी भोली बेटी है, और जो कुछ भी होता है तुम अपने माता पिता को छोड़ के किसी को भी कुछ भी जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक किसी को मत बोला कर, क्योंकि नज़र लग जाती है। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आप इस तरह से अपनी भोली बेटी को समझाते हैं और इस तरह से शब्द का यूज करते हैं पापा जी कि हम अंतर्दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, लाख लाख शुक्राना करते हैं गुरुजी। इस तरह का शब्द से मुझे संबोधित इस भोली बेटी को करते हैं कि जैसे मुझे प्रतीत होता है कि मुझे जन्नत मिल गया, कि ये कलयुग के समय में मेरे माता पिता तो मेरे से दूर हैं, परंतु वो कमी जो है आप कभी नहीं होने दिए, और उससे भी बढ़ के आप मेरा केयर करते हैं, छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं मेरे से गलती नहीं हो जाए, और कैसे मुझे सत्संग सुनवाना है, कैसे क्या करवाना है।
इस तरह से आप मेरा ध्यान रखते, वो चीज़ ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज जो है संगत जी, गुरुजी बोले कि तुमको जो है ना घर ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि रेंट पे रहती हो, पहले घर जरूरी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह से मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें होती है संगत जी की हम खुद भूल जाते हैं, और सत्संग सुनते हैं वो थॉट मुझे याद ही नहीं रहता, पता नहीं क्यों नहीं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आप मेरी माँ का भी ध्यान रखने के लिए, मेरे भाई का और माता पिता भाई बहन का, मेरे बच्चे का, पति अंकल का ध्यान रखने के लिए, सभी के लिए शुक्राना गुरुजी, कि आपका जितना भी शुक्राना करे वो भी कम पड़ जाता है। उसके बाद में गुरुजी इसी तरह से मेरा ध्यान रखिए। आज संगत जी गुरुजी मुझे आदेश दिए थे कि 2:30 बजे के पहले जो है तू शुक्राना सत्संग सुना कर, क्योंकि ब्लैक मैजिक का आजकल बहुत ज़्यादा ही मतलब यूट्यूब पे गुरुजी मुझे मतलब टेलीपैथी के द्वारा मतलब आगाह करते हैं कि मतलब ब्लैक मैजिक करने वाला रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। सो तुम्हारे ऊपर जो बहुत भयानक बीमारी मतलब कि भेज रहा है, 2:30 बजे के पहले तक तुम जो है पूरा सुनो, नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी की इस तरह से ध्यान देते हैं। और आज भी मैसेज भेजे थे कि तुम्हारे बच्चे पे बहुत बड़ा संकट है, कष्ट है, वो भी सत्संग सुनवाए। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। एक संगत आंटी के थ्रू मतलब ग्रुप मेरे गुरुजी बता रहे थे कि जैसे कि तांबा का लोटा से हम लोग मतलब लिक्विड से या सर्फ से, जिसको जो चीज़ होता है संगत जी उसी से साफ कर लेता है। हम भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो एक गुरुजी इतनी छोटी बात का भी ध्यान रखे अपनी भोली बेटी का, मतलब कि बताए क्या कि नहीं वैसे नहीं साफ करना है, नींबू और नमक से साफ करना है। उससे क्या होता है कि एकदम मतलब कि साफ क्लीन हो जाता है, जैसे लगता है कि तांबा का लोटा अभी हम न्यू खरीद के लाए, उस तरह का हो जाता है। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, मतलब ऐसे बोले तो हम उतना नहीं सोच सकते थे कि उतना भी साफ हो जाएगा। और वही कहने पे मेरे संजोगवश संगत जी मेरे घर में नींबू भी था, तो हम सोचे क्या कि आज हम तांबा का लोटा को क्यों ना नींबू और नमक से साफ करें। साफ किए संगत आंटी जी की हम बता नहीं सकते हैं कि तांबा का लोटा मेरा इतना सुंदर लग रहा था देखने में, अंदर भी बाहर भी थोड़ा सा भी दाग नहीं, और इतना क्लीन इतना सुंदर कि मतलब कि एक अजीब उस लोटा का, तांबे का लोटा का रौनक लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। कि मेरे गुरुजी का एक एक शब्द में मतलब कि वो मतलब कि क्या कहा जाए कि जिस प्रकार के महाप्रसाद चंदन का उतना महत्व है, उसी तरह से एक एक शब्द का मेरे गुरुजी का महत्व है। इसके लिए स्वतः दिल से शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुजी। जो भी बोलते हैं या संगत आंटी से बुलवाते हैं, एक एक बात सत्य होता है। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। इसी तरह से अरदास करते हैं गुरुजी कि मेरे बच्चे पे ध्यान दीजिए गुरुजी। आप तो हमेशा बोलते हैं बच्चे की तू चिंता मत कर, तुम अपना चिंतन किया कर, शरीर पे ध्यान दिया कर, टेंशन मत ले तू। गुरुजी हम यही अरदास करते हैं आपसे कि मेरा बच्चा टाइम टेबल अपने से पढ़े, सिर्फ स्कूल ट्यूशन और कोचिंग में जो पढ़ता है घर में तो देखता ही नहीं है। जो भी है फिर भी एक होता है ना गुरुजी टाइम पे, और मेरे से कभी इसी संदर्भ में जब बच्चे को बोलते हैं गुरुजी आप तो जानते ही हैं संगत जी कि मतलब बच्चा कुछ बोल देता है वैसी शब्द जो बहुत तकलीफ होती है। ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं गुरुजी। अब पता नहीं ब्लैक मैजिक का कारण है या जो भी है, तो यही सब रीजन रहता है जो आपस में वाद विवाद हो जाता है
और कितना बढ़िया से रहता है, सब चीज़ करता है। और कुछ क्षण के लिए उन्हीं का असर रहता है जो ऐसा होता है। तो गुरु जी से यही, गुरु पिता से अरदास करते हैं कि गुरु पिता मेरे घर तक ही या घर से बाहर भी हम लोग रहें तो कहीं कुछ नहीं हो, कुछ भी असर ना हो। इसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप हर तरह का ध्यान रखते हैं। गुरु पिता बोल रहे थे जो मांगना है तू मांग। हम गुरु पिता समझ में नहीं आता कि हम क्या मांगेंगे। गुरु पिता तो अंतर्यामी है संगत जी, वो तो सब कुछ जानते हैं। कोई चीज़ मांगने का तो महत्व ही नहीं रहता है। इतना छोटी छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरे पिता, इतना केयर करते हैं। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनका प्यार, आशीर्वाद और साथ चाहिए, और कुछ भी नहीं। मुझे भी देख रहे, मेरे बच्चे को भी देख रहे, मेरे पति अंकल को, मेरे मायके के पूरे फैमिली को देख रहे। और मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनका प्यार चाहिए और साथ चाहिए। और गुरु पिता क्या है ना संगत जी, आज मतलब मैसेज में बताए कि तू जो है उत्तर की दीवार पे मतलब त्रिलोकपति वाला जो चेहरा नहीं होता है, 3 सर जो रहता है मेरे गुरु पिता का, वैसा ही तू जो है उत्तर दिशा के दीवार पे लगा। उससे क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होगा तुम्हारे घर में। तो गुरु पिता से तो हम बस यही बोले कि गुरु पिता की ही आज्ञा होगी, जो गुरु पिता मेरे पास वैसा स्वरूप लेके आएंगे। मेरे पास तो कुछ भी स्वरूप नहीं है, सिर्फ उनके नाम से हम पूजा करते हैं, गुरु पिता के नाम से। और जो भी स्वरूप हम देखते हैं अंतरात्मा में, अपने दिमाग में स्मरण करके ही हम कुछ भी करते हैं। और गुरु पिता की आज्ञा होगी तो वो मेरे घर वैसा स्वरूप लेके जरूर आएंगे। उनकी मुझे बहुत प्रतीक्षा है। और एक संगत जी बता रहे थे क्या कि संगत जी कि गुरु पिता का स्वरूप जो है ना ही मोबाइल से निकालना चाहिए, ना ही खरीदना चाहिए। वो जब गुरु पिता का आदेश आज्ञा होता है तो किसी न किसी संगत के थ्रू या फिर बड़ा मंदिर में ही दिया जाता। अब हम भी ये देखते हैं गुरु पिता मतलब कि कब हमको अपना स्वरूप गिफ्ट करते हैं, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। और सभी संगत परिवार को, उनके बच्चे को, संगत आंटी को, हम सबको, सभी को गुरु पिता जो है ब्लेस करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, हर तरह से इसी तरह से हिफाजत रक्षा करते रहे। और गुरु पिता का सबका आशीर्वाद जो है ना गुरु पिता का सभी पे बना रहे, बस इतना ही हम लोग अरदास करते हैं। और गुरु पिता के कमर रूपी चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। और सभी संगत परिवार को गुरु आंटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम को स्वीकार करें। जय गुरु जी, जय शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।